हेलो, नमस्कार साथियों। मैं मनीष कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज से हम लोग स्पार्क पब्लिकेशन का बीएसएससी बिहार एसएससी सीजीएल का हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे और हम लोग आज से हर रोज़ एक प्रैक्टिस सेट करेंगे जिसमें सामान्य अध्ययन और विज्ञान के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज पहला सेट। और पहले सेट का हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। लेकिन आप लोग इससे पहले क्या करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो को देखें। तो आप लोग एक पेन पेपर ले लीजिएगा जिस पे आप लोग आंसर अपना नोट करते रहिएगा और आंसर मिलाते रहिएगा। और वीडियो के आखिरी में आप लोग अपना आंसर हमें कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और जिससे आपको क्या होगा कि आपको फ़ायदा होगा अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए, और आप लोग अपना मूल्यांकन कर सकेंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला सेट। और पहले सेट का पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो सामान्य अध्ययन से है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? ऑप्शन ए औद्योगिक विकास, बी धर्म सुधार, सी सामंतवाद, डी कृषि क्रांति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सामंतवाद। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को कहा जाता है? ऑप्शन ए शून्यकाल, बी वर्तमान काल, सी मतदान काल, डी मध्यांतर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए शून्यकाल। तो शून्यकाल किसे कहते हैं? तो भारत का जो संसद है, भारतीय संसद में दोनों सदन में जो है प्रश्न काल के ठीक बाद के काल को हम लोग क्या कहते हैं? शून्यकाल कहते हैं। और शून्यकाल को और एक दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं जीरो आवर। ये कब से? 12 से 1 के बीच चलता है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है। ठीक है, ऑप्शन है 35, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 42, ऑप्शन डी 48। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 40। तो बिहार में संसदीय क्षेत्र कितने हैं? 40। राज्यसभा में कितने सीट हैं बिहार में? तो ये हो जाएंगे 16। और विधानसभा में कितने सीट हैं? तो विधानसभा में 243। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगी। ऑप्शन ए इकाई से कम, ऑप्शन बी इकाई से अधिक, ऑप्शन सी इकाई के बराबर, ऑप्शन डी शून्य। तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इकाई से कम। चलिए हम लोग चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। और 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च है। ऑप्शन ए राजस्व व्यय, ऑप्शन बी पूंजीगत व्यय, ऑप्शन सी विकास व्यय, ऑप्शन डी पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों। तो 5वां का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों। चलिए हम लोग चलते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन पे। और 6ठा नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया? ऑप्शन ए बोधगया, ऑप्शन बी राजगिरी, ऑप्शन सी श्रावस्ती, और ऑप्शन डी सारनाथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सारनाथ। तो सारनाथ से इन्होंने अपना धर्मचक्र प्रवर्तन प्रारंभ किया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 7वां नंबर क्वेश्चन। और 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, यह किसने कहा था राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी प्लूटो, सी गार्नर, और डी सिसरो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 7वें का ऑप्शन नंबर ए अरस्तु। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न है 8वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियान्विति के लिए जिम्मेदार है? आपका ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री कार्यालय, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान, और ऑप्शन डी है कृषि मंत्रालय। तो 8वें का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन। और 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है,
अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम है? ऑप्शन ए आवास, ऑप्शन बी खाद्य और पेय, ऑप्शन सी ईंधन और प्रकाश, ऑप्शन डी कपड़े और जूते। तो नौमा का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी खाद्य और पेय। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा 10 नंबर का प्रश्न, और 10 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि मेसोपोटामिया का अभिप्राय है। मेसोपोटामिया का अभिप्राय है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, उत्तरी सीरिया तथा तुर्की। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, हुआंग हो और येस्टी कुदुभार। और ऑप्शन डी है हिपोपोटामस की एक प्रजाति। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो इसका ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी वल्लभ भाई पटेल, सी बी आर अम्बेडकर और डी सरोजनी नायडू। तो प्रथम गृह मंत्री कौन है? तो इसका 11 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन वल्लभ भाई पटेल। तो अब चलते हैं हम लोग, और जवाहरलाल नेहरू कौन थे? प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। मौलाना आज़ाद कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वो थे शिक्षा मंत्री। चलिए हम लोग अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन। अब 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय। ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी राष्ट्रीय विकास परिषद और ऑप्शन डी राज्यसभा। तो 12 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय विकास परिषद। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन कब किया गया था? तो 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था। ऑप्शन ए खगोल शास्त्री, ऑप्शन बी व्याकरण शास्त्री, ऑप्शन सी एक गणितज्ञ और ऑप्शन डी एक दर्शन शास्त्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक व्याकरण शास्त्री। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा है 14 नंबर। तो 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया? ऑप्शन ए अफगानों, ऑप्शन बी अरबों, ऑप्शन सी मंगोलों और ऑप्शन डी तुर्कों। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अरबों। अरबों ने भारत पे पहली बार कब आक्रमण किया था? तो सिंध पर 712 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो किया गया था ये मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। उस समय जो है सिंध पर किसका शासन था? तो सिंध पे दाहिर का शासन था। आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? तो आप लोग ये क्वेश्चन में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये नहीं पूछ रहा है। हम लोग ये ध्यान नहीं देते हैं और गलत आंसर टिक कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे कि नहीं है। चलिए ऑप्शन ए है भारत का नागरिक, ऑप्शन बी 35 वर्ष से अधिक आयु, ऑप्शन सी लोकसभा का सदस्य और ऑप्शन डी कोई लाभकारी पद का अधिकारी न हो। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लोकसभा का सदस्य। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है 16 नंबर। 16 नंबर क्या कह रहा है, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। तो इसके सही आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बम्बई, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी बेलगांव और ऑप्शन डी
नागपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बेलगांव। और ये अधिवेशन कब हुआ था? तो ये अधिवेशन 1924 में हुआ था। ठीक है, चलिए हम लोग अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 18 नंबर क्वेश्चन, और 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मुख्यतः किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन ए रास बिहारी बोस, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी अबुल कलाम आज़ाद। तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रास बिहारी बोस। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेट बाथ कहते हैं, सिंध घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है चनहुद्रो, और ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो। तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे आपके 19 नंबर के ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ एवं नर्तकी की कांस्य की मूर्ति भी मिली है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 20 नंबर प्रश्न की तरफ, और हमारा 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 20 नंबर प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय है। ऑप्शन ए वियना, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी ज्यूरिख। तो 20 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945। कब? 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर। ठीक है, तो 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब इसमें से हमें पहचानना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ए चिनूक यूएसए, बी फॉन आल्प्स पर्वत, सी सिरोको कनाडा, और डी में क्या है? लू भारत। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है ये हमें पहचानना है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर सी सिरोको। सिरोको जो है वो सहारा मरुस्थल से चलती है भूमध्य सागर की ओर, और ये इटली में जो है वो रक्त वर्षा कराती है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 22 नंबर की ओर, और 22 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है? ए नक्षत्र, बी धूमकेतु, सी ताराकार, और डी उपग्रह। तो इसके सही आंसर हो जाएंगे 22 के ऑप्शन नंबर सी ताराकार। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? ऑप्शन ए उद्योगों, ऑप्शन बी पावर ग्रिड, ऑप्शन सी खनिज, और ऑप्शन डी राजमार्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राजमार्ग। ये कौन कौन से शहर को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई को, ये आपस में जोड़ता है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला 24 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है। ऑप्शन ए चीन में, ऑप्शन बी जर्मनी में, ऑप्शन सी म्यांमार में, ऑप्शन डी तिब्बत में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए चीन में। ठीक है, और ये कहाँ है? तो हांगकांग और जुहाई मकाओ को जोड़ता है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? इंग्लैंड ने अमेरिका का स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया? ठीक है, अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया गया इंग्लैंड के द्वारा? ऑप्शन ए है 1964, ऑप्शन बी है ऑप्शन ए है 1764, ऑप्शन बी है 1765, ऑप्शन सी है 1766, ऑप्शन डी है 1767। तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे आपके ऑप्शन बी 1765। चलिए अब हम लोग चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 26 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा प्रभुसत्ता मतलब संप्रभुता का लक्षण नहीं है? देखिए यहाँ भी पूछ रहा है, लक्षण नहीं है हमें बताना है।
ऑप्शन ए अविभाज्यता, ऑप्शन बी अद्वैयता, ऑप्शन सी अविशिष्टता और ऑप्शन डी अस्थायित्व। तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अविशिष्टता। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुल गर्दी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी थोरियम, ऑप्शन सी हीरा और ऑप्शन डी सोना। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोना। कुलगर्दी जो है वो सोना के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है। ऑप्शन ए देश में आपातकाल से, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर से, ऑप्शन सी राष्ट्रपति शासन से, ऑप्शन डी संविधान संशोधन से। तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी संविधान संशोधन से। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो है 29 नंबर प्रश्न। और 29 नंबर प्रश्न क्या है, 7 टीलों का शहर या सिटी ऑफ 7 हिल्स है। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी रोम में, ऑप्शन सी बेल्जियम में और ऑप्शन डी सैन फ्रांसिस्को में। तो 29 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी रोम में। और रोम कहाँ है, तो रोम है आपका इटली में। ठीक है, देखिए चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो क्यूबा को कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। गगनचुंबी इमारतों का नगर किसे कहा जाता है, तो न्यूयॉर्क को कहा जाता है। सैन फ्रांसिस्को को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं सिटी ऑफ गोल्डन गेट। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं एक और आपको बता देता हूँ, सूर्योदय का देश किसे कहते हैं, तो सूर्योदय का देश हम लोग कहते हैं जापान को। चलिए हम लोग चलते हैं एक अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर क्वेश्चन। और 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अशोक के प्रस्तर अभिलेख के प्रतीक थे। ठीक है, ऑप्शन ए राजनीतिक व्यवस्था, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी प्रशासन, ऑप्शन डी अर्थव्यवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 का आपका ऑप्शन नंबर सी प्रशासन। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 31 नंबर का क्वेश्चन है और 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, शारदा अधिनियम संबंधित है। ऑप्शन ए विधवा पुनर्विवाह से, ऑप्शन बी बाल मजदूरी से, ऑप्शन सी अंतरजातीय विवाह से और ऑप्शन डी बाल विवाह से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर डी बाल विवाह से। ठीक है, आप लोग इसका ऑप्शन डी बाल विवाह हो जाएगा। जो कब लागू हुआ था, ये हुआ था 1930 में, किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में इसे लागू किया गया था। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो हमारा है 32 नंबर क्वेश्चन। जुते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है। तो जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला ये बताना है। ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी है दैमाबाद, ऑप्शन सी है लोथल और ऑप्शन डी है आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर। तो आपका इसका 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा। चलिए हम लोग चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ और 33 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, बांग्लादेश का सृजन हुआ। ऑप्शन ए 1970 में, ऑप्शन बी 1971 में, ऑप्शन सी 1972 में, ऑप्शन डी 1973 में। तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1971 में। ठीक है, और भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था 1972 में, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है। ठीक है, तप्त स्थल आपको बताना है। ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी पूर्वी घाट, ऑप्शन सी अरावली पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी गंगा के मैदान। तो 34 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी घाट। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन हमारा है 35 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक
उपयुक्त कारण है? ऑप्शन ए औद्योगिक विकास, ऑप्शन बी धर्म सुधार, ऑप्शन सी सामंतवाद, ऑप्शन डी कृषि क्रांति। तो 35 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सामंतवाद। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? भारत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन ए संविधान का अनुच्छेद 15 द्वारा, ऑप्शन बी संविधान का अनुच्छेद 19 द्वारा, ऑप्शन सी संविधान के अनुच्छेद 20 द्वारा और ऑप्शन डी संविधान का अनुच्छेद 21 द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा हमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। चलिए हम लोग चलते हैं और अगले 37 क्वेश्चन की तरफ। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है? विशिष्ट अर्थशास्त्र का संबंध है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है ये बताना है। तो ऑप्शन है आपका ए व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से, ऑप्शन बी संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से किसी से नहीं। तो 37 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, मतलब व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 38 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है? बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। ऑप्शन ए दामोदर घाटी, बी गंडक परियोजना, सी व्यास परियोजना और डी हीराकुंड परियोजना। तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी गंडक परियोजना। और गंडक परियोजना कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1961 में। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 39 नंबर क्वेश्चन। और 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये कहाँ स्थित है सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी कोलकाता। तो इसका 39 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो कोलकाता में है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। 40 क्या है? भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है? ऑप्शन ए सांप्रदायिकता, ऑप्शन बी क्षेत्रवाद, ऑप्शन सी भाषावाद, ऑप्शन डी जातिवाद। तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी क्षेत्रवाद। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं और अगले क्वेश्चन 41 नंबर की तरफ। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? ठीक है, किस पे? तो पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर। ठीक है, ऑप्शन ए है राज समिति, ऑप्शन बी रंगराज समिति, ऑप्शन बी तारापोर समिति, ऑप्शन डी मुखर्जी समिति। तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी तारापोर समिति। किस पे बनी है ये पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर बनाई गई समिति है। कौन सी? तारापोर समिति। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 42 नंबर क्वेश्चन। अब 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? पुष्टाज घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? पुष्टाज। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी अर्जेंटीना, सी हंगरी और डी वेनेजुएला। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हंगरी। पुष्टाज घास कहाँ है? तो पुष्टाज है हंगरी में। आपसे पूछ लिया जाएगा कि एस्टेपी कहाँ है? तो एस्टेपी यूरेशिया में पाया जाता है, मतलब एशिया और यूरोप दोनों जगह पाया जाता है। ठीक है, हंगरी में आपका पुष्टाज पाया जाता है। उसी तरह प्रेयरी कहाँ पाया जाता है? तो उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी पाया जाता है। ठीक है, और एस्टेपी कहाँ पाया जाता है? तो एशिया में। ठीक है, मध्य एशिया में। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो हमारा है 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कटाई मशीन का आविष्कार किया? ऑप्शन ए जेम्स हरीग्रीस, ऑप्शन बी सैमुअल क्रॉम्पटन, ऑप्शन सी रिचर्ड आर्कराइट और ऑप्शन डी एडमंड कार्टराइट। तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे 43 के आपके ऑप्शन नंबर सी रिचर्ड आर्कराइट। ठीक है,
चलिए हम लोग चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 44 नंबर क्वेश्चन है, कुमार गंधर्व बेजोर गायिका किसे मानते हैं? तो कुमार गंधर्व जो है वो किसे बेजोर गायिका मानते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए लता मंगेशकर, ऑप्शन बी आशा भोसले, ऑप्शन सी किशोरी आमोनकर, ऑप्शन डी सुभा मुदगल। तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे 44 के ऑप्शन नंबर ए लता मंगेशकर। ठीक है, आप लोग को ये याद रखना है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए पीर पंजाल और काराकोरम, ऑप्शन बी पीर पंजाल और बृहत हिमालय, ऑप्शन सी शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय, ऑप्शन डी सुलेमान और किरधार श्रेणी। तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पीर पंजाल और बृहत हिमालय के बीच कश्मीर घाटी स्थित है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 46 नंबर पे। और 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है। ऑप्शन ए चालू खाते की जमा मदों में, ऑप्शन बी चालू खाते की नाम मदों में, ऑप्शन सी पूंजी खातों की जमा मदों में, ऑप्शन डी पूंजी खाते की नाम मदों में। तो 46 का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूंजी खातों की जमा मदों में। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 47 की ओर। तो 47 नंबर प्रश्न क्या है, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के, ऑप्शन ए सामाजिक विकास पर बल देता है, ऑप्शन बी आर्थिक विकास पर बल देता है, ऑप्शन सी नागरिक विकास पर बल देता है, ऑप्शन डी नैतिक विकास पर बल देता है। तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी नैतिक विकास पर बल देता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की? ए क्रिस्टोफर कोलंबस, बी मार्को पोलो, सी बार्थोलेमू डियास, डी जेम्स कुक। तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बार्थेलेमू डियास। चलिए अब इन्होंने कब खोज किया था, तो इन्होंने 1488 में। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 49 नंबर की तरफ। और 49 नंबर हमारा प्रश्न क्या है, जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो तो ए ऑप्शन है राष्ट्रीय आय बढ़ती है, बी में है राष्ट्रीय आय घटती है, सी में है ब्याज की दर बढ़ती है और डी में है ब्याज की दर घटती है। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्याज की दर घटती है नियोजित विनियोग बचत में। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 50 की ओर। और हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित है। ऑप्शन ए पक्की मिट्टी से, ऑप्शन बी फायंस से या प्रकाचित वस्तु, ऑप्शन सी अकीक से, ऑप्शन डी सेल खरी से। तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सेल खरी से। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो हमारे विज्ञान सेक्शन से हैं। तो हम लोग देखते हैं हमारे विज्ञान सेक्शन का पहला क्वेश्चन जो हमारा 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? देखिए इसमें फिर पूछ रहा है कि नहीं है। ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी सेकेंड, ऑप्शन सी एम्पियर और ऑप्शन डी ओम। तो 51 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ओम। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो है 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है, गमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। इसके ऑप्शन ए हैं क्लोरीन के, ऑप्शन बी नाइट्रोजन के, ऑप्शन सी सल्फर के और ऑप्शन डी फॉस्फोरस के। तो 52 के सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन के। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 53 की ओर। 53 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो 53 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा SOS बंध प्रदर्शित करता है? तो इसके ऑप्शन है आपके ए नंबर में H2SO3,
बी है H2SO4, सी है H2S2O7 और डी है H2S2O8। तो 53 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी H2S2O7। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 54 की ओर। और 54 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है मेंडल, ऑप्शन सी है डार्विन और ऑप्शन डी है आइंस्टीन। तो 54 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डार्विन। चलिए अब चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 55 नंबर क्वेश्चन क्या है, नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है सही है। ऑप्शन ए है प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु। ऑप्शन बी है अंडवाहिका, शुक्राशय और शुक्राणु। सी है विषण, अंडवाहिका, प्रोस्टेट ग्रंथि और ऑप्शन डी है शुक्राशय, गर्भाशय और टेस्टोस्टेरोन। तो 55 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु। ये जो है वो नर प्रजनन तंत्र के विषय से रिलेटेड है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 56 नंबर की ओर। और 56 नंबर क्वेश्चन है, एक हीटर का तंतु बना होता है। ऑप्शन ए तांबा का, ऑप्शन बी एल्युमिनियम का, ऑप्शन सी नाइक्रोम का और ऑप्शन डी टंगस्टन का। तो इसका 56 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नाइक्रोम का। देखिए ये हीटर का तंतु पूछ रहा है, ठीक है, बल्ब का पूछता तो टंगस्टन का हो जाता। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो है 57 नंबर क्वेश्चन। और 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। ऑप्शन ए +3, ऑप्शन बी +5, ऑप्शन सी +6, ऑप्शन डी +7। तो 57 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी +7। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। संयोजक यौगिक ऑप्शन ए के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। ऑप्शन बी ज़्यादातर पानी में घुलनशील हैं। ऑप्शन सी धातु एवं अधातु के अणुओं से बनते हैं। ऑप्शन डी बंद अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनते हैं। तो 58 के सही उत्तर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी। जो संयोजक यौगिक है वो बंद अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो है 59 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ऑप्शन ए सुक्रोज, ऑप्शन बी फ्रुक्टोज, ऑप्शन सी ग्लाइसिन और ऑप्शन डी ग्लाइकोजिन। तो 59 नंबर के सही उत्तर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी ग्लाइसिन। चलिए अब हम लोग देखते हैं ग्लाइसिन क्या है, एक तरह का एमिनो एसिड है, ठीक है, या हम लोग कह सकते हैं प्रोटीन के लिए बिल्डिंग ब्लॉक है। चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 60 नंबर। और 60 नंबर क्वेश्चन क्या है, एड्स रोग का जनक है। एक ऑप्शन ए में है जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी शैवाल, ऑप्शन डी कवक। तो 60 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विषाणु, ठीक है। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। और HIV का आप लोग जानते ही होंगे, ह्यूमन इफिशियंसी वायरस। चलिए अब हम लोग चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 61 नंबर क्वेश्चन क्या है, हुक के नियमानुसार कम निरूपण के लिए, ठीक है, ऑप्शन ए प्रतिबल इक्वल टू 1/1 विकृति, बी में है प्रतिबल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, विकृति के, सी में है प्रतिबल बराबर होता है 1/2 विकृति 2 के, विकृति स्क्वायर, इसको आप लोग समझिए विकृति स्क्वायर लिखा हुआ है। और डी है प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विकृति स्क्वायर। तो 61 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बी में क्या है प्रतिबल
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विकृति। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अब अगले प्रश्न 62 की तरफ। 62 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए गर्भाशय, ऑप्शन बी अंडवाहिका, ऑप्शन सी शुक्रवाहिका और ऑप्शन डी में है अंडाशय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुक्रवाहिका। ये जो है वो पुरुष प्रजनन से संबंधित है। अब चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 63 पे। और 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अणु या आयनन में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ भी पूछ रहा है नहीं होते हैं। ऑप्शन ए N2+, ऑप्शन बी O2, ऑप्शन सी O2/2 और ऑप्शन डी H2। तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी O2/2। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। 64 नंबर क्वेश्चन हमारा, जिनेर डायोड का प्रयोग किस रूप में होता है। ठीक है, तो जिनेर डायोड का प्रयोग बताना है। ए है एम्पलीफायर, बी है दोलित्र, सी है वोल्टता नियंत्रक और डी है स्विच। तो 64 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वोल्टता नियंत्रक। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 65 नंबर की तरफ। और 65 नंबर क्वेश्चन है, वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकता है। तो ऑप्शन ए है AUG, ऑप्शन बी है UAA, ऑप्शन सी है UAC और ऑप्शन डी है UGG। तो 65 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी UAA। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा है 66 नंबर। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो 66 नंबर क्वेश्चन हमारा है, पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है। ठीक है, ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन डी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो 66 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर। 67 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा जंतु चिरडिम्बता दर्शाता है। ऑप्शन ए रेकोफोरस, ऑप्शन बी अमियाई स्टोमा, ऑप्शन सी फाइनोसोमा, ऑप्शन डी डायोडोन। तो 67 नंबर के सही उत्तर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी फाइनोसोमा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। ऑप्शन ए लवण मृदोद्भिद, ऑप्शन बी समोद्भिद, ऑप्शन सी मरुद्भिद, ऑप्शन डी जलोद्भिद। तो 68 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लवण मृदोद्भिद। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ 69 नंबर क्वेश्चन। और 69 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, BE, BMG तथा AL में निम्न में से किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है। तो ऑप्शन ए में है B, ऑप्शन बी में है BE, ऑप्शन सी में है MG और ऑप्शन डी में है AL। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 69 का ऑप्शन नंबर ए बी। तो अब हम लोग चलते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है 70 नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है। ऑप्शन ए ठोस में, ऑप्शन बी द्रव में, ऑप्शन सी गैस में, ऑप्शन डी निर्वात में। तो 70 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ठोस में। ध्वनि जो है ठोस में सबसे तेज संचरण करती है। चलिए अगला क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन क्या है, वसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान है। ऑप्शन ए 0 डिग्री से 5 डिग्री सी, ऑप्शन बी है 5 डिग्री सी से 10 डिग्री सी, ऑप्शन सी है 10 डिग्री सी से 15 डिग्री सी और ऑप्शन डी है 15 डिग्री सी से 20 डिग्री सी। तो 71 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर।
और 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित एल्केन के सही IUPAC नाम की पहचान करें। ठीक है, ऑप्शन ए 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ऑप्शन बी 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ऑप्शन सी 2 मिथाइल पेंटेन और ऑप्शन डी 3 मिथाइल पेंटेन। तो 72 के सही आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। चलिए अब चलते हैं हम लोग 73 नंबर क्वेश्चन पर। और 73 नंबर क्वेश्चन क्या है, अनवीकरणीय या ये क्या है 73 नंबर, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है पवन, ऑप्शन सी है सूर्य, ऑप्शन डी है जल। तो 73 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कोयला। कोयला जो है और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, बाकी सब जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 74 नंबर क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान है जिसका वेग अधिक होगा। ठीक है, अब आप लोग को बताना है किसका वेग इसमें अधिक होगा। तो ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन का, ऑप्शन बी है प्रोटॉन का, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन दोनों का, और ऑप्शन डी है मालूम नहीं किया जा सकता। तो 74 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन का। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले 75 नंबर क्वेश्चन, जो हमारे इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन होगा। और 75 नंबर क्वेश्चन है, जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है। देखिए यहाँ भी पूछ रहा है नहीं होती है, तो इसके ऑप्शन ए है वर्षण, ऑप्शन बी है वाष्पीकरण, ऑप्शन सी है संघनन, ऑप्शन डी है संचलन। तो 75 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संचलन जो है वो जल चक्र का प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, अब हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेशन में एक जो है हमारा दूसरा सेट नंबर 2 के साथ। और सेट नंबर आपको अगर ये सेशन पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी दूसरा सेट जब भी आए तो आप वो उसे भी लगा सकें और अपना मूल्यांकन कर सकें कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।